सावन में 16 श्रृंगार क्यों करना चाहिए? हम पर्व त्योहार में 16 श्रृंगार करते हैं। हर सुहागन महिला अपने पूरे श्रृंगार करके पूजा विधिवत करती हैं। तो सावन में 16 श्रृंगार क्यों करना चाहिए, इसका संपूर्ण विधि और महत्व को भी हमें जानना चाहिए। तो आज हम इसी को समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है और इस महीने में हर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत पूजा रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि सावन में 16 श्रृंगार करने का महत्व क्या है? ये सिर्फ सजने संवरने की परंपरा है या फिर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा हुआ है? तो आज हम इसी विषय को विस्तार से जानेंगे। 16 श्रृंगार का महत्व। हिंदू परंपरा में 16 श्रृंगार को स्त्रियों के सौभाग्य, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और विवाह के बाद उन्होंने 16 श्रृंगार का धारण किया। तभी से ये परंपरा विशेष रूप से सावन में शुभ मानी जाती है। 16 श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मन में प्रसन्नता, आत्मविश्वास और शुभ भाव जगाने का भी ये माध्यम बन जाता है। सावन का महीना हमारे भोले बाबा और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। इस पूरे महीने में सुहागिन 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बिंदी, सिंदूर, बिछिया और मंगलसूत्र भी पहनती हैं। हर एक श्रृंगार का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सिंदूर हम लगाते हैं। सिंदूर पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर लगाते समय हर महिला को यही सोचना चाहिए कि हमारे पति की लंबी आयु हो, हमारे पति स्वस्थ रहें। ये सिंदूर का लगाने का महत्व है। मंगलसूत्र पति पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हरी हरी चूड़ियाँ सावन में ये घर में शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का संकेत मानी जाती है। हम पर्व त्योहार में मेहंदी लगाते हैं और सावन में तो खास तौर से मेहंदी प्रेम, सौभाग्य और उत्सव का प्रतीक है। किसी भी शुभ कार्य में मेहंदी को हम लगाते हैं। अब देखिए बिंदी का महत्व। बिंदी एकाग्रता और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक मानी जाती है। जो हम लोग बिंदी लगाते हैं, बिंदी एकाग्रता और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए हर सुहागन महिला को बिंदी लगानी चाहिए। हर सुहागन महिला पायल और बिछिया पहनती है। पायल और बिछिया भारतीय परंपरा में सुहाग के महत्वपूर्ण ये निशानी है। शादी के बाद हम बिछिया पहनना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ तो शादी के बाद ही बिछिया पहना जाता है। पायल तो सभी पहनते हैं। और दोस्तों, सावन में हरा रंग का महत्व क्यों इतना ज़्यादा दिया जाता है? सावन में विशेष रूप से हरे रंग का महत्व इसलिए बताया जाता है। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, नई शुरुआत और समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस महीने में हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और हरी बिंदी पहनने की परंपरा है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, हरे हरे रंग का चूड़ियाँ, साड़ी, 16 श्रृंगार करके भगवान का स्मरण करते हैं, तो मन अपने आप में ही प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न मन से की गई पूजा, ध्यान अधिक लगता है और भक्ति का भाव तो इतना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खुशी मन से हर कार्य को करना चाहिए। और देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से जब भी व्यक्ति स्वयं को संवारता है, साफ सुथरा रखता है और उत्सव वाला वातावरण जब बनता है, तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और मन में पॉजिटिव बना रहता है। इसलिए भारतीय परंपरा केवल आस्था ही नहीं, बल्कि मानसिक प्रसन्नता से भी जुड़ी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हर महिला पूरा श्रृंगार नहीं कर पाती हैं, घर के इतने काम होते हैं,
परिवार की जिम्मेदारी होती है। यदि किसी कारण से कोई महिला पूरा श्रृंगार नहीं कर सकती है तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। इसमें सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, अच्छे कर्म और ईमानदारी से भक्ति की जा सकती है। यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्रृंगार श्रद्धा का प्रतीक है, भक्ति का ये विकल्प नहीं है। लेकिन हर सुहागन महिला को सजना चाहिए, संवरना चाहिए। और सावन में यदि संभव हो तो प्रतिदिन या फिर सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और मन में सकारात्मक भाव रखें। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। यही सावन का वास्तविक संदेश है। भक्ति, प्रेम, संयम और परिवार में सुख शांति बनी रहे, यही हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और इत्र सुगंध लगाएं। दोस्तों, हर जगह अपने अपने परंपरा के अनुसार इनमें से थोड़ा अंतर हो सकता है। यदि आपका अभी विवाह नहीं हुआ है तो आप अपने योग्य जीवन साथी के लिए सुखद वैवाहिक जीवन के लिए कामना कर सकती हैं। और ये सावन का महीना केवल पूजा पाठ ही नहीं दोस्तों, बल्कि प्रेम, धैर्य, समर्पण और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। तो मन में आनंद और आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है, भक्ति का भाव बढ़ जाता है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, इस जानकारी कैसी लगी। तो हमें श्रृंगार क्यों करना चाहिए, ये जानकारी मैंने आप लोग के साथ साझा किया है। और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले से कर रखा है तो हर हर महादेव की कृपा आप पर बनी रहे।